हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी। आज हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और इसका हम हिंदी आपको अर्थ समझाएंगे। ध्यान से सुनिएगा और घर जाके इसको रिवीजन भी कीजिएगा। तो लेसन 9 है द रियल मीनिंग ऑफ पीस। यानी कि मीनिंग मैंने लिखवाया, रियल माने वास्तविक, मीनिंग मतलब अर्थ, पीस मतलब शांति। यानी कि शांति का वास्तविक अर्थ क्या होता है, असली अर्थ क्या होता है शांति का असली अर्थ। ठीक है, शांति क्या होती है? कितने लोग जानते हैं शांति क्या होती है? शांति मतलब कोई शोर शराबा नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जैसे हम लोग सैटरडे को हम लोग बैठे थे ना, अभी वो वीडियो आप देखिए। ध्यान में हम लोग बैठे थे। ये ध्यान में हम लोग बैठे हैं। ये क्या है? हम लोग इसमें शांति की ही यहाँ पे देखिए, ये शांति ही है एक तरीके का। सभी लोग बैठे हैं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? शांत। ठीक है, तो इस चैप्टर में शांति का असली मतलब क्या होता है ये लेखक ने बताया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस? Once there was a king who offered a prize to the artist who would paint the best picture of peace. Once मतलब एक बार, there was a king एक राजा था, एक बार एक राजा था। ठीक है, एक बार एक राजा था हु ऑफर्ड ए प्राइज, जिसने प्रस्ताव दिया। किसका? प्राइज का, पुरस्कार का। तो एक बार एक राजा था जिसने पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया, घोषणा की। किसको? टू द आर्टिस्ट, उस कलाकार को। किस कलाकार को? उस कलाकार को हु वुड पेंट,
जो चित्र बनाएगा द बेस्ट पिक्चर ऑफ पीस, शांति की सबसे अच्छी तस्वीर। तो एक बार एक राजा था, ठीक है। एक बार एक राजा था, उसने उस कलाकार को पुरस्कार देने की घोषणा की जो शांति की सबसे अच्छी तस्वीर बनाएगा, ठीक है। तो एक बार एक राजा था, उसने उस कलाकार को पुरस्कार देने की घोषणा की जो शांति की सबसे अच्छी तस्वीर बनाएगा। शांति की मतलब जिस चित्र में सबसे ज्यादा शांति नजर आएगी। ओके, मेनी आर्टिस्ट ट्राइड टू पेंट इट, बहुत सारे कलाकारों ने, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू पेंट चित्र बनाने की, बहुत सारे कलाकारों ने चित्र बनाने की कोशिश की। द किंग लुक्ड एट ऑल द पिक्चर्स, और राजा ने उन सभी तस्वीरों को देखा। तो बहुत सारे पुरस्कार की लालच में बहुत सारे कलाकारों ने वो तस्वीर बनाने की कोशिश की, ठीक है। यह घोषणा सुनकर बहुत सारे कलाकारों ने शांति का चित्र बनाने की कोशिश की। राजा ने सभी चित्रों को ध्यान से देखा, ठीक है। बट देयर वेयर ओनली टू, लेकिन उन सभी चित्रों में से केवल 2 चित्र ऐसे थे ही रियली लाइक्ड, जिनको राजा ने पसंद किया। उन सारे चित्रों में सिर्फ 2 चित्र ऐसे थे जो राजा को पसंद आए, एंड ही हैड टू चूज बिटवीन देम, उससे राजा को उन 2 चित्रों में से ही एक चित्र को चुनना था। तो राजा ने बहुत सारे चित्र देखे, लेकिन उसे सिर्फ 2 चित्र पसंद आए। उसे उन्हीं 2 चित्रों में से अच्छी तस्वीर, सबसे अच्छी तस्वीर चुनना था। राजा ने सभी चित्रों में से 2 चित्रों को चुना, 2 चित्रों को पसंद किया। उसे उन्हीं 2 चित्रों में से सबसे अच्छे चित्र को चुनना था। ओके, अब आगे क्या हुआ? वन पिक्चर वॉज ऑफ ए काम लेक, एक जो तस्वीर थी वो एक शांत झील की थी। ये झील है, ये चित्र है, पहला चित्र है, ठीक है। कि पहला चित्र क्या है? इसमें एक झील है, बहुत शांत है। द किंग सेड व्हाट ए काम लेक,
कितनी शांत झील है, ये झील कितनी शांत है। इट इज परफेक्ट विथ पीसफुल हाई माउंटेन्स, यह शांतिपूर्ण ऊंचे पहाड़ों से भरी हुई सबसे सुंदर प्रतीत हो रही है, परफेक्ट प्रतीत हो रही है। ऑल राउंड इट, इसके चारों ओर। तो राजा ने सोचा कि इस झील के चारों तरफ ये जो शान से खड़े जो पहाड़ हैं, ये इस चित्र को क्या बना रहे हैं, संपूर्ण बना रहे हैं। तो राजा एक चित्र में एक झील बनी थी। राजा ने उस चित्र को देखकर कहा कि कितनी शांत झील है, इसके चारों ओर के पहाड़ इस चित्र को पूर्ण बना रहे हैं। इट हैज ए ब्लू स्काई, इस चित्र में आकाश का रंग क्या है, नीला है। विथ फ्लफी वाइट क्लाउड्स, और इस आकाश में जो कोमल जो बादल तैर रहे हैं वो कितने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। एनीवन हु सीज दिस पिक्चर, जो कोई भी इस तस्वीर को देखेगा, विल एग्री, वह इस बात से सहमत होगा, दैट की इट इज ए परफेक्ट पिक्चर ऑफ पीस, वो यही कहेगा कि ये शांति की सबसे सुंदर तस्वीर है। राजा ने सोचा कि इस तस्वीर को जो कोई भी देखेगा वो यकीनन इस बात को अवश्य मानेगा कि शांति की इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती है। ओके चित्र में आकाश नीला दिखाई दे रहा था, उसमें कोमल बादल दिखाई दे रहे थे। राजा ने चित्र को देखकर कहा कि शांति की इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये है इस पहले पेज का एक्सप्लेनेशन। आप इसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, इंग्लिश फर्स्ट वाली कॉपी पर। वैसे मुझे हर चैप्टर को इस तरह से लिखवाना था, लेकिन चूंकि बाद में इंग्लिश हम नहीं पढ़ाए, लेकिन आपको इस तरह से हर चैप्टर का हिंदी मिलेगा, आपको लिखना है। तो ये वीडियो भी पॉज कर दीजिएगा यहाँ पे और इसको लिख लीजिएगा, और कल आपको इसे सुनाना है हिंदी में। होमवर्क में आप इसको लिख लीजिए। लर्न हिंदी ऑफ द लेसन, लर्न मीनिंग ऑफ द लेसन। वीडियो पॉज कर सकते हैं आप, पॉज करके इसको लिख लीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।